अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस. Now it is not humanly possible that a creation which is called the best of the creation, जो कायन अल्लाह ने कुदरत से पैदा किया हो, जिसके बारे में बेस्ट ऑफ क्रिएशन का टाइटल दिया हो, वो बेचारी इतनी मजबूर हो जाए, ये हो नहीं सकता. और इसके ऊपर मैंने बहुत लिखा, बहुत बोला, लेकिन यहां पे सिर्फ इशारा दे रहा हूं. यू आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन नॉट बिकॉज you should not be so timid. You are empowered of doing your own miracles and creating your own life realities. अब उसका एक साइंटिफिक जवाब भी है जो मैं आपको दे दूंगा अभी, लेकिन अगेन वो 4-5 बातें जो मैं बताऊंगा वो तालियां तो बजा सकती हैं आप, but it will not transform your life until and unless you really practice it. और इसके ऊपर भी मैं बहुत बोलता हूं और शायद लोग इसकी तवज्जो को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, और यही गेम है का नाम है सारे का सारा. और शायद यही मेरे में, और अगर जो लोग समझते हैं कि मेरे में शायद कुछ खूबी है, वो खूबी बुनियादी यही है कि मेरी जिंदगी में सूरतुल असर का एक मॉडल लर्निंग के हवाले से भी और सैकड़ों और चीजों के हवाले से भी उसका बहुत असर रहा कि नॉलेज इज नॉट एन एंड. लोग डिग्री के लिए जाते हैं, डिग्री एंड नहीं होती. नॉलेज का एंड ये नहीं कि आप उसको एक्वायर कर लें. नॉलेज की एक अपनी साइंस है. वंस यू एक्वायर नॉलेज, यू कैन बिकम अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, you can become a transformer of knowledge, but you will never able to do justice with the knowledge until and unless you practice your knowledge. And once you start practicing the knowledge, you come at a higher stage, which is called that you start creating the knowledge. And only then you can really start teaching the knowledge, and that knowledge which is backed up by a positive action, that will have power associated with the knowledge. ये सुनी सुनाई बात ट्रांसफर करने से आपको वैसे ही असातिज़ा मिल सकते हैं जो साल से एक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो खुद भी ये नहीं जानते कि ये थ्योरी इस चीज से हट के जो किताब में लिखा है और कितनी जगहों पे अप्लाई होती है और कैसे होती है. उसकी बुनियादी वजह सिर्फ वो अमल है जो सूरतुल असर ने आपको बता दिया. इल्लल्लज़ीना आमनू, सीख लिया, सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, कहानी अब शुरू हुई. इल्लल्लज़ीना आमनू, इस पे ईमान ले आओ दिलो जान से. पावर ऑफ बिलीफ, यही साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, पावर ऑफ बिलीफ. सूरतुल असर कह रही है इल्लल्लज़ीना आमनू के बिलीफ ले आओ. जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसका कोई असर नहीं है, बिकॉज 90% लोग तो यही सोचते रहेंगे कि इट वॉज सो इजी टू डू वट एवर वन कुड डू, देन एनी वन कैन हैव इट. उनका यही नेगेटिव बिलीफ कि इतनी आसानी से पीक परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, उन्हें कुछ करने नहीं देगा. तो बिफोर यू बिगिन माय डियर, यू हैव टू बी 100% श्योर कि यस यू कैन लाइक एनीबडी एल्स. और यह कितना आसान है, यू वुड नो इन मिनट्स. इल्लल्लज़ीना आमनू के बाद वअमलुस सालिहात, और वो क्या है? You start practicing it. वतवासौ बिल हक. Now you start saying it. और यही लर्निंग की थ्योरी है. तो खाली सुनना, एक्वायर करना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज नॉट एन एंड. हाँ, मैंने 50 किताबें पढ़ ली, मैंने 200 लेक्चर अटेंड कर लिया, बिकॉज जो लोग इस लेक्चर रूम में नहीं हैं उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. Allah never gave them an opportunity, so Allah is never going to hold them accountable for something which Allah has not provided to them. But the fortunate people who are sitting in this room right now, you have an obligation and you would be asked, what did you do with the learning that day? So you have to worry about
the resources which Allah has given to you. I would be inquired by Allah, Faiz, I gave you an opportunity to stand up and face the group of 2,000 people. Did you say the truth? And I will say, yes, Allah, you know I said the truth. And then Allah is going to ask you, you were sitting there in that room for 3 days. What did you learn? So you should be prepared that answer for yourself. So it's not about coming in and going out, my dear. It is about doing justice to the time, because that is one of the first questions which will be asked of you. How did you spend your time? So पहला तो जवाब मेरा सिर्फ यही है इस सवाल का कि टाइम आपका है, ये जाया हो जाएगा अगर आपने कोई फैसला ना किया। तो मेक श्योर कि आप फैसला कीजिएगा। सच बोलने की जिम्मेदारी मेरी है, एंड यू शुड नॉट बी वरिड। और मेरा ख्याल है कि मेरा इतना शदीद पसीना इस चीज का गवाह है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इट इज सो इजी। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। मैंने इसीलिए आपको कहा, वंस यू प्रैक्टिस एंड वंस यू बिकम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग, यू डोंट हैव टू वरी। वो रब्बिश शरह ली सदरी वाली जो आयत है ना, वो उसी पे अप्लाई करती है जो कि पहले वो कर रहा हो जो अल्लाह का हुक्म है। ये इन चीजों के मिरेकल्स क्या हैं? यू कैन नॉट इवन कमेंट until unless you practice it yourself. Before you can comment कि how good was the seminar, you have to make sure that you practice it, analyze it yourself, ponder over it. Only then you will able to comment on that. रही बात देखने की हद तक, तो you should not be worried about the intentions and about anything else of the speaker. I think speaker should be worried about that. So my dear, the very first thing, it is very simple 4-step formula. बहुत आसान, आपकी ज़बान में दूंगा आपको. Very simple 4-step formula which you have to remember if you would like to make things happen in your life. There was a time when I would do it. I would spend 3 days with people and I would make them see. Before they left the room, I would make them see. I would make them see what changes or what wonders these learnings can do in their life. And I remember those days when I used to do seminars, a special event in Sawat Sarina. And that used to be a mega event once a year. And just breaking the myths of people. In the 3rd day of the training program, we will make people walk on burning coals. जलते हुए कोयलों के ऊपर से लोगों को चलाते थे और पांव नहीं जलते थे. This is what we call peak performance. How can you train yourself to do anything you would like to be done? ये है वो इंसान जिसको अल्लाह ने फरिश्तों से सजदे करवाए थे. इस वजह से इसमें वो कैपेबिलिटीज मौजूद हैं. सवाल तो ये है कि क्या वो कैपेबिलिटीज यूज की जाती हैं या नहीं. मैं अक्सर औकात लोगों से पूछता हूं कि जनाब, व्हाट ऑब्जेक्टिव हैव यू सेट अप फॉर यू, व्हाट ड्रीम्स हैव you have for your future. Unfortunately, not many people can specifically answer that question. So rule number 1 for the peak performance, you have to have a vision. You have to have a vision. There is a law of psychology called law of focus. Law of focus ये कहता है